So, welcome to Maxwell Study Hub again. So, we'll be looking at our second unit, chapter 1, basically a poem. That poem name is Vocation. अभी देखो ना वोकेशन का मतलब क्या है। अब जैसे कि आप लोग अपनी स्कूल में आते हो तो आप लोग क्या करते हो कि पढ़ाई करते हो, अच्छा मार्क्स लाते हो, आपको डिग्री मिलता है और उसके बाद आप डिग्री के बाद क्या करते हो, जॉब करते हो। लेकिन वोकेशन एक ऐसा टाइप का जॉब है जो जिसमें लोगों को कोई डिग्री नहीं चाहिए रहता है, मतलब आपका खुद का अगर पैशन रहा तो आप वो काम कर लेते हो। ठीक है, अभी देखो ये जो पोएम है वोकेशन, जो कि रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है, बहुत ही फेमस पोएट है इंडिया के, बहुत ही जाने माने पोएट है, बहुत ही उसके जो राइटिंग्स है बहुत सारे जनों को इंस्पायर किया है, एक नए जनरेशन को इंस्पायर किया। उसके जो राइटिंग्स है उसके वजह से उसको नोबेल प्राइज मिला था 1903 में। ओके, तो अभी देखो इसमें जो पोएम है वोकेशन, इसमें बेसिकली क्या बताता है कि एक बच्चा है, वो मतलब जैसे वो उसका जो नॉर्मल जो बिजी शेड्यूल है, मतलब कि वो अपना जैसे स्कूल में आता है तो जैसे स्कूल जाता है तो वो देखता है कि एक हॉकर है जो ये बेचता है, बैंगल्स बेचता है। बैंगल्स मतलब बोलते हैं चूड़िया, ठीक है, वो चूड़िया बेचता है। तो बाद में जब भी वो बैंगल्स बेचता है तो सोचते हैं कि काश कि मैं हॉकर होता है, उसको कहीं पे भी इधर भी जाने का आजादी है, ठीक है। और बाद में वो जब भी जैसे घर पे लौटता है वैसे देखता है कि गार्डनर है। गार्डनर मतलब कि जब बगीचा में जो काम करते हैं ना बराबर, उन लोगों को गार्डनर बोलते हैं। तो वो गार्डनर के वो सोच रहे थे कि मैं काश कि मैं गार्डनर होता ताकि मैं पूरा दिन अपने मर्जी के मालिक बन के मैं अपना काम करते रहूं, कोई कुछ बोलेगा नहीं, ठीक है। और लास्ट में वो बोलते हैं कि मैं काश की वॉचमैन बन जाता ताकि मैं रात भर टहलता रहूं, कोई कुछ बोलता ना रहे, ठीक है। लेकिन वो बच्चा जो भी सोच रहा था वो मतलब ऐसे कि इन्फेक्चुएशन की वजह से, मतलब कि उसका मतलब ऐसा नहीं कि उसको ऐसा बनने का, उसको बस ऐसा सोच में आ रहा है कि उसका जो फ्रीडम है, मतलब लोगों को जो ये काम करने का जो आजादी मिल रहा है ना, विदाउट एनी डिग्री और विदाउट एनी जॉब, ठीक है, विदाउट एनी डिग्री और विदाउट एनी क्वालिफिकेशन, तो उसको लग रहा था कि ऐसा कुछ पढ़ाई नहीं है, ऐसे ही घूमते रहते हैं, लोगों को कुछ नहीं है। लेकिन इन लोग के पीछे जो हार्ड वर्क है वो बच्चा इग्नोर कर रहा है, ठीक है। तो अभी देखते हैं हम लोग ये चैप्टर में, सॉरी ये पोएम में हम लोगों को क्या बताया, ठीक है। वोकेशन रिटन बाय रविंद्रनाथ टैगोर। When the gong sounds 10 in the morning, I walk to school by a lane. Every day I meet the hawker crying, bangles, crystal bangles. अभी देखो इसमें क्या बोला है, when the gong sounds 10। अभी gong मतलब क्या है कि बेसिकली बहुत बड़ा सा एक मेटल प्लेट रहता है जिसको हम लोग नॉर्मली आप देखोगे ना कोई भी चाइनीज या फिर जापानीज मूवी में, ऐसा बड़ा सा प्लेट रहता है, उसको लोग ऐसा बजाते हैं ना, कोई भी वॉर शुरू करने से पहले या कोई भी फाइट शुरू करने से पहले, उसको बोलते हैं गॉन्ग, ठीक है। अभी जब भी गॉन्ग बजा तो फिर उसको तभी उनका 10 बजने के बाद लोग का गॉन्ग बज जाता है, ठीक है। उसके बाद वो क्या करते हैं कि वो स्कूल जाते हैं, ठीक है। और स्कूल जाते ही वो देखते हैं कि एक हॉकर जो बोलते हैं कि जो मतलब बोलते हैं ना, हॉकर लोग जो रहते हैं वो लोग चिल्लाते हैं ना, बैंगल्स, क्रिस्टल बैंगल्स, मतलब वो चूड़िया बेच रहा था। तो वो एक एडजेक्टिव दिया बैंगल्स को क्रिस्टल की तरह, तो मतलब कि वो क्रिस्टल से उसको कंपेयर किया था बैंगल्स को और उसको बेच रहा था, ठीक है। तो बाद में क्या बोलता है वो लड़का, देखते हैं, there is nothing to hurry him on, there is no road he must take, no place he must go to, no time when he must come home, ठीक है। अब वो क्या बोलता है कि उसको कहीं पे भी जाने की जल्दी नहीं है, कोई रोड नहीं है जो उसको लेके जाने का, मतलब वो कहीं भी जाके बेच सकता है, ठीक है। उसको कोई जगह नहीं है जिधर तक जाने का, मतलब कि जैसे कि अभी ये जो लड़का है उसको क्या है कि स्कूल जाने का है, तो वो स्कूल जाने के मतलब कि उसका एक फिक्स जगह है कि हाँ उधर ही जाने का है। लेकिन हॉकर लोगों का क्या बोलता है वो कि उन लोगों को कोई जगह नहीं है, मतलब कोई फिक्स जगह नहीं है उन लोगों को पहुंचने के लिए। नो टाइम व्हेन ही मस्ट कम होम, मतलब अभी देखो जैसे कि स्कूल जैसे खत्म होता है तो एक रिस्ट्रिक्टेड टाइम तक ही घर पे आने का रहता है, बराबर ना। और हॉकर लोगों को ऐसा कुछ नहीं है, वो उसका सोचना है, असल में ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। ये उसका सोच है बच्चे की, ठीक है। और बोलते हैं कि I wish I were a hawker spending my day in the road crying bangles, crystal bangles. वो बोलता है कि काश कि मैं हॉकर जैसे होता है, पूरा दिन रोड पे आराम से टहलता रहता और बैंगल्स बेचता, मतलब चूड़ियां बेचता, ठीक है। When at 4 in the afternoon I come back from the school, I can see through the gate that house the gardener digging the ground. He does what he likes with his spade. He soils his clothes with dust. Nobody takes him to task if he gets baked in the sun or gets wet, ठीक है। अब जैसे ही वो घर पे पहुंचता है, उसके घर के बगीचे में एक माली काम कर रहा था, ठीक है। तो माली को उसने बोला है कि वो पूरा दिन मतलब कि he does what he likes with his spade, मतलब कि वो अपने जो
खोदने वाला जो ये रहता है ना, क्या बोलते हैं, इंस्ट्रूमेंट, जिसको हम लोग स्पेड बोलते हैं, बेसिकली मतलब वो सॉइल को खोदने के लिए वो छोटा सा ये रहता है, इंस्ट्रूमेंट इक्विपमेंट रहता है, ठीक है। और उससे क्या होता है कि वो अपने ही सॉइल से स्लो विद डस्ट, नोबडी टेक्स हिम टू टास्क इफ ही कुड गेट ब्रेक इन द सन और गेट्स वेट। अभी देखो और दूसरा भी एक एग्जांपल दिया है कि गार्डनर का। तो गार्डनर में क्या होता है कि वो लोग पूरा दिन काम करते हैं, वो लोग का कपड़े जो है वो सॉइल से गंदे हो जाते हैं और वो पूरे दिन सनलाइट बहुत ही मेहनत करते हैं सनलाइट के अंदर, तो फिर सनलाइट के नीचे, तो फिर वो लोग बहुत पसीना आता है। तो अभी देखो नॉर्मली कोई बच्चे की बात करता हूँ, अगर अपने कपड़े गंदे करते हैं या फिर कपड़े भीग जाते हैं ज्यादा, तो मम्मी से डांट पड़ती है, बराबर ना। उस कंपैरिजन के हिसाब से उसने बोला है कि काश कि मैं गार्डनर होता, मेरे को कोई डांटता नहीं था, मेरे कपड़े गंदे होते तो, या फिर मैं पूरा दिन अपना क्या बोलते हैं अपने मर्जी से खेल सकता हूँ मिट्टी के साथ, कोई कुछ बोलने वाला नहीं है। तो बोला था कि काश कि मैं गार्डनर होता। पहले क्या बोला था, हॉकर, ताकि वो आराम से कहीं पे घूम सके। अभी क्या बोल रहा हूँ, गार्डनर, ताकि वो अपना क्या बोलते हैं वो मिट्टी के साथ खेल सके अपने हिसाब से, ठीक है, कोई उसको रोकने वाला नहीं है, ठीक है। आई विश आई वर अ गार्डनर डिगिंग अवे at the garden with nobody to stop me from digging, ठीक है। जैसे कि मैंने बताया कि गार्डनर को कोई रोकता नहीं कि तुम ये मत करो, ठीक है, क्योंकि उसका वही बेसिकली वही काम है, गार्डन को मेंटेन रखना या फिर सॉइल के साथ थोड़ा सा क्या बोलते हैं सॉइल को बराबर से नरिश करना, ठीक है। तो उसी चक्कर में उसके कपड़े गंदे रहते हैं, ठीक है। तो वो चाहता है कि मैं भी ऐसा कुछ करूं, मतलब कि गार्डनर बन जाऊं, ताकि मेरे को ऐसा कोई कंप्लेन ना करे कि तुम्हारे कपड़े गंदे क्यों हुए। ओके, तो आगे देखते हैं, अभी उसकी आखिरी ख्वाहिश देखते हैं। जस्ट एज इट गेट्स डार्क इन द इवनिंग एंड माय मदर सेंड्स मी टू बेड, आई कैन सी थ्रू माय ओपन विंडो द वॉचमैन वॉकिंग अप एंड डाउन। द लेन इज डार्क एंड लोनली एंड द स्ट्रीट लैम्प स्टैंड्स लाइक अ जायंट विद वन रेड आई इन इट्स हेड। द वॉचमैन स्विंग्स हिज लैंटर्न and walks with his shadow at his side and never once goes to bed in his life। अभी देखो इसमें तुम लोगों को एक छोटा सा मीनिंग लिखना पड़ेगा, टेक्स हिम टू टास्क, मतलब कि कोई भी स्कोल्ड है करेक्ट, मतलब कि डांट के जो हम लोग करेक्शन करते हैं ना बराबर, उसको बोलते हैं टेक्स हिम टू टास्क। ओके, और अभी इधर भी एक मीनिंग दिख रहा है तुमको, जायंट विद वन रेड आई, ठीक है। अभी जायंट विद वन रेड आई मतलब कि एक जायंट है, मतलब बेसिकली एक कैरेक्टर है जो मतलब असलियत में कोई ऐसा कैरेक्टर नहीं है, एक माइथोलॉजिकल कैरेक्टर है जो एक बहुत बड़ा जायंट मतलब बहुत बड़ा कोई मॉन्स्टर है, उसके ऊपर एक रेड कलर का आई रहता है, ठीक है। अभी इनका आपको देखा रेफरेंस फ्रॉम अ कैरेक्टर फ्रॉम ग्रीक मिथोलॉजी होमस ओडिसी, ठीक है। वो ओडिसी नाम का एक बुक है, वहां पे एक कैरेक्टर है रेड आई वन आइड जायंट, ठीक है। अभी देखो उसने वॉचमैन के बारे में क्या बताया कि वॉचमैन को कैसे कि पूरा रात अपना ड्यूटी करता है, अपने नींद को सैक्रिफाइस करके पूरे मोहल्ले को क्या होता है गार्ड करते हैं, बराबर ना। तो वो बोल रहे कि काश कि मैं वॉचमैन होता, कि मैं अपने पूरे रात को ठहर सकूं अपने मर्जी के हिसाब से। मतलब कि वो बच्चा कैसा है कि थोड़ा सा क्या बोलते हैं थोड़ा सा चंचल टाइप है, मतलब कि उसको फिक्स नहीं है कि क्या बनने का, मतलब मन किया बोल दिया वैसा है, ठीक है। लेकिन ऐसा प्रैक्टिकली कुछ होता नहीं, क्योंकि इन लोगों के पीछे जो मेहनत है ना वो हम लोग कभी भी डिनाई नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो काम ना जो डिटरमिनेशन से होता है उसमें सबसे ज्यादा मेहनत लगती है, रादर देन समथिंग व्हिच यू गेट फ्रॉम अ जॉब, व्हिच यू गेट फ्रॉम अ डिग्री, ठीक है। तो इसने उसको बहुत लाइटली ले लिया कि ये सब जो काम है कोई भी कर सकता है, ठीक है, मतलब मैं भी कर सकता हूँ ऐसा। वो क्या है कि वॉचमैन अकेले, मतलब ऐसा है कि उस समय कैसा था कि वॉचमैन एक पर्टिकुलर बिल्डिंग का वॉचमैन नहीं था, मतलब पूरे मोहल्ले का एक ही वॉचमैन रहता है। तो वो क्या करता है कि लेन मतलब कि स्ट्रीट, ठीक है, स्ट्रीट में वो टहलता रहता है गार्ड करने के लिए, ठीक है। और वो अपने लैंटर्न बेसिकली एक लाइट रहता है, या फिर हम लोग बोल सकते हैं टॉर्च बोल सकते हैं, ठीक है। मीनिंग लिख लो, लैंटर्न का टॉर्च और लेन का मतलब रोड, ठीक है। अभी जैसे ही वॉचमैन अपना शेड मतलब वो उसके साथ कोई नहीं रहता है, वो अकेला घूमते रहता है, ठीक है। और बाद में उसके शैडो के साथ, ठीक है। एक दिन वो लड़का अपने घर के विंडो से देख रहा था एक बार इवनिंग में कि वॉचमैन ऐसा घूम रहा है, ठीक है। तो बोलते कि काश कि मैं वॉचमैन होता, मेरे को कोई रातों घूमने की आजादी मिलती है, ठीक है। I wish I were a watchman walking the streets all night, chasing the shadow with my lantern, ठीक है। chasing the shadow का मीनिंग लिख लो, following the imaginary goal of life, मतलब कि वो बोल रहा था कि काश कि मैं एक वॉचमैन होता, अपने क्या बोलते हैं ऐसे ही अपने इमेजिनरी शैडो के साथ चलता था। काश कि चेजिंग द शैडो मतलब कि
एक ऐसा टारगेट मतलब कि कोई टारगेट इमेजिन नहीं केवल ऐसे ही एमलेसली घूमते हैं, जिसको मतलब दूसरे भाषा में वॉन्डरिंग बोलते हैं, ठीक है। तो बेसिकली ये जो पोएम है बेसिकली हमको इसमें क्या समझ में आता है, ये समझ में आता है कि ये जो पोएम है बेसिकली चाइल्ड के बारे में जो मतलब कि अपने लाइफ को मतलब दूसरे का जो लाइफ है उसको इजीली एकदम कंसिडर करता है। मतलब कि जो वोकेशन कोर्सेज है अभी जैसे कि अभी मैं बताया, वॉचमैन बताया, गार्डनर बताया और ये हॉकर बताया, इन लोगों के लिए कोई डिग्री नहीं चाहिए रहता है। इन लोगों का ऐसा कुछ डिग्री नहीं है कि गार्डनर्स का एक डिग्री हो गया या फिर वॉचमैन का एक डिग्री हो गया, ऐसा कुछ नहीं रहता। वो लोग कैसे कि मजबूरी से सब करना पड़ता है। लोगों को ये जो है ना, ये जैसे कि ये जो बच्चा है जो बोला था कि काश की में ये होता, काश की में वो होता, इसको लोग मेहनत तो उसको दिख नहीं रहा है, क्योंकि वो लोग क्या है कि मेहनत वो कैसे कि छोटा बच्चा उसको क्या समझेगा मेहनत क्या चीज है, ठीक है। तो वो सिर्फ ऐसा इमेजिनेशन में ही बोल रहे हैं, मतलब कि अपने ही चल मन में उसने अपना सोच लिया, ठीक है। मतलब उसको बनने का नहीं था, लेकिन मतलब ऐसे ही वो जा रहा था तो एक बार सोचने लगा कि काश की में हॉकर होता, काश की में गार्डनर होता या फिर काश की में वॉचमैन होता, ठीक है। अगर आपको कोई डाउट है या फिर कुछ मीनिंग आपको नहीं समझा तो आप एकदम फ्री होके कमेंट बॉक्स पे आप डाल दीजिए, आपको रिप्लाई तुरंत के तुरंत ही मिलने वाला है, ठीक है। थैंक यू सो मच।